नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान राजा की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनकी सबसे मशहूर लड़ाई शायद उनकी सबसे अहम जीत थी ही नहीं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि क्या इतिहास के पन्नों में बहादुरी और रणनीति की कोई और ही कहानी दबी हुई है। देखिए, हमारी ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक अंतिम संस्कार से, जहां उत्तराधिकार के एक संकट ने मेवाड़ के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई महल में हुआ राजतिलक नहीं था। शमशान घाट पर मेवाड़ के सरदारों ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने स्वर्गीय राजा की इच्छा के खिलाफ जाकर ये कहा कि गद्दी पर वो बैठेगा तो सबसे ज्यादा काबिल हो, और वहीं उन्होंने प्रताप को अपना राजा चुन लिया। पर राजा बनते ही प्रताप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। मुगल सम्राट अकबर ने जंग से पहले बातचीत का रास्ता अपनाया और एक के बाद एक अपने सबसे खास दूतों को मेवाड़ भेजा। जरा सोचिए, 2 साल के अंदर अकबर ने अपने 4 सबसे ताकतवर लोगों को भेजा, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। लेकिन हर बार हर दूत को एक ही जवाब मिला, बिल्कुल दृढ़। ये टकराव ना असल में 2 विचारधाराओं का था। एक तरफ थी मुगल सल्तनत की अधीनता और दूसरी तरफ मेवाड़ की आजादी। प्रताप का संदेश बिल्कुल साफ था, लड़ेंगे तो सिर्फ मेवाड़ के झंडे के लिए, किसी और के लिए नहीं। और बस बातचीत की जो आखिरी उम्मीद थी वो तब टूट गई जब मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उन्होंने कहा कि प्रताप के पेट दर्द का इलाज अब जंग के मैदान में ही होगा। इसके बाद युद्ध होना तय था। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के तंग दर्रे में आमने सामने आ खड़ी हुईं। ये वो लड़ाई थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। मेवाड़ का पहला हमला इतना जबरदस्त और विनाशकारी था कि खुद मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो उस लड़ाई में लड़ रहे थे, उन्होंने लिखा कि मुगल सेना के पैर उखाड़ गए थे, मतलब पूरी तरह से हिल गई थी सेना। पूरे 16 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मेवाड़ के सैनिकों ने मुगल सेना को 16 किलोमीटर पीछे बनास नदी के उस पार तक खदेड़ दिया था। जब लग रहा था कि मुगल सेना की हार पक्की है, तभी एक अफसर की चालाकी काम कर गई। उसने जोर से चिल्लाकर अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत खुद आ रहे हैं। ये झूठ था, पर इतना काफी था कि भागते हुए सैनिकों में फिर से जान आ गई और लड़ाई का पासा पलट गया। लेकिन हल्दी घाटी को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है प्रताप और उनके घोड़े चेतक की बहादुरी। चेतक अपने मालिक को बचाते बचाते दुश्मन के हाथी के सामने आ गया और अपनी जान दे दी। वो वफादारी का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन हल्दी घाटी अंत नहीं था। असल में ये एक नई तरह की लड़ाई की शुरुआत थी, एक लंबी सोची समझी रणनीति की शुरुआत। प्रताप एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। वो जानते थे कि मुगल सेना से आमने सामने की लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों को अपना हथियार बनाया और गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। और हाँ, ये जो एक धारणा है ना कि प्रताप अकेले लड़े, वो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था जिसमें मारवाड़, सिरोही और यहां तक कि मुगल विरोधी अफगान नेता भी शामिल थे। ये पूरा मोर्चा मिलके मुगल चौकियों पर लगातार हमले करता था, जिससे मुगल सेना को कभी भी चैन से बैठने का मौका नहीं मिला। हल्दी घाटी के 6 साल बाद प्रताप और उनके साथियों ने एक ऐसे हमले की तैयारी की जिसे इतिहास ने तो लगभग भुला ही दिया है, लेकिन जिसने सच में पूरी बाजी पलट दी थी। अच्छा, एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि प्रताप के बेटे अमर सिंह घास की रोटी के लिए रो रहे थे। लेकिन क्या इस कहानी में सच्चाई है? चलिए देखते हैं कि असली ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। अमर सिंह कोई रोने वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि हल्दी घाटी के वक्त वो एक 17 साल के नौजवान योद्धा थे। और पता है, दिवेर की वो निर्णायक लड़ाई, उसी में उन्होंने मेवाड़ की सेना को लीड किया था। दिवेर की लड़ाई का वो पल, अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान पर इतनी ताकत से भाला चलाया कि वो भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को चीरता हुआ सीधा जमीन में जा धंसा। इस एक ही वार ने पूरी लड़ाई का फैसला कर दिया। मुगलों की उस टुकड़ी का पूरी तरह से सफाया हो गया। प्रताप की विरासत सिर्फ उनकी जीतों से नहीं बनती, उनकी असली विरासत उनके उसूलों और उनके चरित्र से बनती है, जो उन्होंने भयानक युद्ध के बीच भी कभी नहीं छोड़े। एक बार क्या हुआ,
अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम के परिवार की औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया। जब ये बात प्रताप को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि उन सभी को अपनी बहनों और बेटियों की तरह इज्जत दी जाए और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके कैंप में वापस भेजा जाए। उस जमाने में ऐसा करना एक अनसुनी बात थी। और प्रताप के इस काम से वो मुगल सेनापति रहीम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, जब तक सूरज और चांद रहेंगे महाराणा प्रताप तुम्हें याद किया जाएगा। सोचिए, ये तारीफ कोई दोस्त नहीं बल्कि एक दुश्मन कर रहा था। तो महाराणा प्रताप की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। क्या हम सिर्फ मशहूर लड़ाइयों पर ही ध्यान देते हैं या फिर उन कम जानी गई जीतों और चरित्र के उन पलों को भी अहमियत देते हैं जो असल में किसी की महानता को परिभाषित करते हैं।